नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे देश को आज़ाद हुए 80 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन एक सवाल बना हुआ है कि क्या आप आज़ाद हुए हैं? देखिए, मैं उस तरह का भाषण नहीं देने जा रहा हूं कि गरीबी से आज़ादी चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण से आज़ादी चाहिए। वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चूँकि आप जानते हैं मैं आपको पढ़ाता हूँ, सिविल सर्विसेज के लिए तैयार करता हूँ, तो इस संदर्भ में बात करने वाला हूँ कि आप आज़ाद हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये जो शब्द है इंडिपेंडेंस, ये किस सेंस में आज़ादी की बात करता है? मेरे ख्याल से आपको पता है। इसका मतलब है कि हम किसी पर डिपेंड नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से फैसले लेने के लिए, अपने हिसाब से अपना भाग्य तय करने के लिए। तो देश को आज़ादी मिल गई थी 80 साल पहले, लेकिन जब से आप पैदा हुए हैं और ख़ासकर जब से आपको पता चला है कि समाज में नौकरी चाहिए, एक स्थान चाहिए, और उसमें भी अगर आप सिविल सेवा में जाते हैं तो बहुत प्रतिष्ठा की बात होगी, तब से आप इधर आने की शायद आपने सोचा होगा या किसी ने ढकेल दिया होगा। जिस वजह से भी आपने इधर आने का फ़ैसला किया है, आप इसमें घुसते ही कई सारे बंधनों में जकड़ गए हैं। शायद आपको पता नहीं भी होगा, अभी पता चल जाएगा, अभी आँखें खुल जाएंगी। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ध्यान उधर लेके जाऊँ। पूरी तरह से इसे आज़ादी दिलाना मेरे बस की बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको इशारा कर सकता हूँ। अगर आपके पास इतनी बुद्धि है, समझ है, तो ये इशारा पर्याप्त है, वरना मैं हाथ पकड़ के भी आपको कोई घुट्टी पिला के भी कोशिश करूँ कि आप इससे आज़ाद हो जाएं, तो नहीं हो पाएंगे। ये पूरी तरह से आपको ही करना है। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी भी 3 बंधनों में बंधे हुए हैं, जिनकी वजह से सफलता नहीं मिलती। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक-एक करके समझिए। हो सकता है कि इनमें से किसी एक बंधन ने ही आपको ज़्यादा जकड़ा हुआ है, हो सकता है कि आप तीनों में उलझे हुए हैं, हो सकता है 2 बंधनों में आप फँसे हुए हैं। आप अपनी पहचान कर लीजिए और जितनी जल्दी आप इससे बाहर निकल जाएँगे, मान के चलिए उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। सबसे पहला बंधन है, सबसे खतरनाक बंधन है, और ये सबसे शुरुआती बंधन भी है, शुरू से अंत तक बना रहता है। बहुत सारे लोगों के लिए अंत से मेरा मतलब है कि तैयारी वो अब छोड़ देते हैं, हार मान जाते हैं, तब तक ये बंधन बना रहता है, उन्हें पता भी नहीं चलता। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको आवश्यकता होती है कि कोई आपको बताए कि सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं, और 2 लोगों का असर आप पे बहुत ज़्यादा होता है। उस समय आप यूट्यूब पे या जो भी प्लेटफॉर्म आपके सामने है, वहाँ आप देखते हैं कि कुछ स्टार टीचर्स हैं, उनकी बातें बहुत मानी जाती हैं, ठीक है। टॉपर्स हर साल आते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज़ ज़्यादा वायरल होती हैं, और ये ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, उसे पता कैसे चलेगा कि हमें किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए? सबसे बढ़िया तो वही है ना कि जिस टीचर ने पढ़ा के बहुत सारे लोगों को सफलता दिलाई है, उसकी बात हम सुनें। जिसने खुद सफलता पाई है, उसकी बात हम सुनें। ये बहुत अच्छी बात है। समस्या तब आती है जब बहुत सारे लोग इसी से चिपक के रह जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी टॉपर को आपने बहुत एडमायर किया, बहुत पसंद करते हैं, किसी टीचर को बहुत पसंद करते हैं, उसकी हर बात आपके दिल तक पहुंचती है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने उसे ही पकड़ लिया है, उसने जो बात कही उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। बस ये आपने देखा कि इसकी बात अच्छी लग रही है और इसी के हिसाब से मुझे करना है। वो व्यक्ति अगर सच में समझदार है, चाहे वो टॉपर हो या टीचर हो, वो आपको कहेगा कि ये मेरी स्ट्रेटजी थी, आप इसे अपनाएं, देखें आपके काम का है कि नहीं। अगर काम का है तो आप भी कर सकते हैं। समझदार व्यक्ति यही कहेगा। कुछ लोग नहीं कहते हैं, थोड़ा ईगो रहता है शुरू शुरू में। लेकिन आप समझदार हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इन टीचर्स और टॉपर्स से, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी टीचर हूँ, मैं भी बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आप जो कुछ भी सीखते हैं उसे अपने लेवल पर टेस्ट करिए। 10 लाखों लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो सारे के सारे अपने आप में स्पेशल हैं। हर व्यक्ति की अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है और वो स्ट्रेटजी सफल बना सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोग इन्हीं टॉपर्स और टीचर्स के बनाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, बार बार फेल होते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी। शायद गुरुजी की बताई गई बात या इस टॉपर की बताई गई बात उन्होंने अच्छे से लागू नहीं किया। फिर कोशिश करते हैं, फिर थक जाते हैं। 2-3 टॉपर काम नहीं आए,
नए टॉपर्स आ जाते हैं हर साल, फिर उनकी बात मानना शुरू कर दिए। अपने ऊपर कभी काम नहीं करते। इनका असली इस्तेमाल ये हो सकता था कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है आप उसे अप्लाई करिए, देखिए कि वो चीज़ काम कर रही है कि नहीं, उससे आपकी तैयारी अच्छी हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ बदलाव आपको करने पड़ेंगे। अपने नेचर के अनुसार, अपनी तैयारी के स्तर के अनुसार आपको चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। समझदार व्यक्ति ये करेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग ये काम नहीं करते, और ये एक बहुत बड़ा बंधन है। जब आप इससे ऊपर उठते हैं, तब सच में आपको दिखना शुरू होता है कि आप ही वो हैं जिसकी बनाई हुई स्ट्रेटजी आपको सफलता दिला सकती है। बाकी कोई भी व्यक्ति, मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति है, वो सिर्फ आपको इशारा कर सकता है कि इधर चलिए, ऐसे चलिए, आपको लाभ होगा। अब चल के टेस्ट करना, कहीं गिरने की संभावना है तो वहाँ संभलना, ये सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी हैं। तो इस पॉइंट का निष्कर्ष यही है कि अगर आप इसमें बंधे हुए हैं, टॉपर्स और टीचर्स को अभी भी आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं, तो आप गुलाम हैं। अगर आप नए हैं, अभी आपने 2-4 महीने तक तैयारी की है, तो अभी आपको थोड़ा समय देना चाहिए और भी लोगों की बात सुनना चाहिए। लेकिन अगर आपने 6 महीने से ज़्यादा तैयारी कर ली है और फिर भी इसमें ही फंसे हुए हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। आपको इन चीज़ों ने जकड़ रखा है, इससे आज़ादी बहुत ज़रूरी है, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी चीज़ जो फंसा के रखती है वो ये है कि आप जब सोचते हैं कि तैयारी में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो एक अंधेरा सा दिखता है और यही बार बार यहाँ ढकेल देता है। इसी की वजह से और ज़्यादा आप टीचर्स और टॉपर्स की ओर भागते हैं कि एक अंधेरा दिखता है, समझ में नहीं आता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न किधर जा रहा है। एग्ज़ाम हुआ, जैसे मान लीजिए यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ 2026 का, पूरे सोशल मीडिया पर हाहाकार मच गया था कि इससे ख़तरनाक पेपर कभी नहीं आया। काफ़ी हद तक ये बात सही है, लेकिन अगर आप सच में समझदार हैं, थोड़ा और कड़वा मैं कहूँ तो सच में थोड़ी सी बुद्धि है, तो इस बात को आप ऐसे ही नहीं मान लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर बहुत आसान था, लेकिन 4 लोग आके हल्ला करने लग जाएं कि बहुत कठिन है या बहुत आसान है, मज़ा आ गया, और आप मान लें, तो आपका खुद का वजूद क्या है। हमारे देश में या पूरी दुनिया में बहुत कुछ गलत भी होता है जिसमें बहुमत होता है। बहुत सारे लोग मिलके कहते हैं कि ये होना चाहिए, ये सही है, वो सही है, और वो गलत होते हैं। आपके पास अगर इतनी बुद्धि नहीं है कि आप खुद से फैसला कर सकें, भले ही पूरी दुनिया कह रही है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो समझ जाइए कि आपके रास्ते में अभी भी अंधेरा है। अभी आप समझ नहीं पाए हैं कि आपको जाना किधर है। भीड़ ही आपको डायरेक्शन दे रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये डार्कनेस आपके रास्ते में है, अगर आपको एग्ज़ाम का पैटर्न खुद से नहीं समझ में आया है, तब तक आप गुलाम हैं, और निश्चित रूप से ये असफलता का बहुत बड़ा कारण है कि कोई और बताए आपको। मैं भी बताता हूँ कि पैटर्न कैसा है, मैं तो बाकायदा सबूत दिखा रहा हूँ कि देखिए भाई, पेपर चाहे कैसे भी हो जाइए, टॉप 300 पढ़ लीजिए, हर साल कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 साल से दिखा रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बात को आंख बंद करके मान लीजिए। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मुझे पीडीएफ बेचना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि हाँ ऐसी बात करूँगा तो ज़्यादा पीडीएफ बिकेगी, कुछ भी हो सकता है ना। आपके पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि ये जो मास्टर कह रहा है इसमें क्या सच्चाई है। सबूत वाली वीडियो देखें, स्क्रीनशॉट कहाँ से लिया है। कुछ लोग कहते हैं ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्ज़ाम के बाद उसको एडिट कर दिया आपने, उसको देखें कि ऐसा तो नहीं है। पीवाईक्यू देखें। जब ये सब चीज़ें आप देखेंगे, तब आपको एग्ज़ाम का पैटर्न सच में समझ में आएगा, तब असली कॉन्फिडेंस, तब आप इंडिपेंडेंट होते हैं उस समय। ये सारी चीज़ें तब होती हैं, वरना दूसरों की बताई हुई बातें, दूसरों को दिखाए हुए रास्ते वहीं लेकर जाएंगे जहाँ वो गए थे। और जहाँ गए थे, इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति टॉपर बना था, पहली रैंक लेके आया था तो वो आप बन जाएंगे। वो पिछले पैटर्न में था, 2025 में था, 2024 में था, वो तो वापस आना नहीं है। वो रास्ता उसके लिए था, आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ है जो बहुत बड़ा बंधन है, इन दोनों को मिला के वो है कि जब आप कुछ कोशिश करते हैं, कुछ इनलाइटमेंट हो जाती है, कोई अंतर्ज्ञान हो जाता है कि अरे ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो मुझे करना ही है, ये तो बदल के ही रहना है, इससे तो मैं टॉपर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, तब आती हैं बीच में आपकी आदतें। सारी प्लानिंग, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है।
आदतें जीत जाती हैं, हर बार जीत जाती हैं। आप में से ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से पता है कि क्या पढ़ लें तो आराम से टॉप 50 में, टॉप 100 में आ सकते हैं। और किसी को ज्ञान देना हो, किसी को समझाना हो कैसे पढ़ें, तो वो बहुत अच्छे से बताएंगे, उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। समस्या ये है कि जब खुद पर लागू करने की बारी आती है तो ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं, ये आदतें बीच में आ जाती हैं और इसका अपराध बोध होता है बहुत। वो अपराध बोध दिखाता है कि आप ईमानदार हैं, तभी तो आपको बुरा लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं। आपकी आदतें आपको पीछे घसीट रही हैं और ये बहुत बड़ा बंधन है, इसने बहुत तेज़ जकड़ रखा है। यही आदतें कहती हैं कि यार चलो क्या पढ़ना है, थोड़ा टॉपर्स की स्ट्रेटजी देख लेते हैं, कुछ नया रास्ता मिल जाएगा। यही आदतें कहती हैं कि हम क्या खुद से PYQ देखें, कोई बता रहा है, कोई मैराथन वीडियो है उसको देख लेते हैं, काम चल जाएगा। क्योंकि ये आदतें आपकी बनी हुई है आलस की। और सही बताएं तो ये आलस नहीं है, टाल मटोल है। और टाल मटोल आता है जब आप मेहनत नहीं करते सही जगह पे, टालते जाते हैं। छोटी सी चीज़ होती है, टाल मटोल स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है। एक छोटा सा काम था, उसे आपने कर दिया होता तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता, लेकिन आपने इसको टाल दिया। एक दिन टाला, अब वो भारी हो गया। काम वही है लेकिन उसका बोझ बढ़ गया। फिर टाल दिया, काम वही है, उसका बोझ बढ़ गया। फिर टाल दिया, अब ये पहाड़ बन गया है। छोटा सा काम है लेकिन मन पर बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा। छोटी सी चीज़ जिसे आप 1 घंटे में कर सकते थे, अभी भी उसको 1 ही घंटे में कर सकते हैं, लेकिन 1-2 महीने से आपने नहीं किया तो बहुत बड़ा बोझ हो गया है। उसके बारे में सोच के डर लगता है, धड़कन बढ़ जाती है कि अरे आंसर राइटिंग करनी है, अरे प्रैक्टिस करना है, वो सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिया तो उसको रिवाइज़ करना है, और वो बोझ बढ़ता चला जाता है, टेंशन बढ़ती चली जाती है। तो इसी तरह की कुछ आदतें हैं जिनमें सबसे पहली आदत है टाल मटोल। जैसे आप आज कर सकते हैं उसे आज ना करके सोचते हैं कल कर लेंगे, मंडे से कर लेंगे, रात में कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, वो कभी नहीं होता। दूसरी आदत ये है कि आप बार बार अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं। वैसे इसमें कुछ बुराई नहीं है, स्ट्रेटजी बदलने में बुराई नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजी बदलते कैसे हैं उसमें बुराई है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और ये आप टॉपर बन जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, तो अब आपने एक स्ट्रेटजी बनाई और यहाँ तक चले, ठीक है। फिर आपको लग रहा है कि ये रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है, किसी टॉपर ने बताया था, किसी टीचर ने बताया था, यहाँ तक तो आ गए, लेकिन आगे मुझे लग रहा है कि इससे रिवीजन बढ़िया नहीं हो पा रहा है, टॉपिक्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आपने रास्ता चेंज कर दिया, यहाँ चले गए, सोच रहे हैं कि इधर से चले जाएंगे, बढ़िया है। फिर आपने कुछ दिन काम किया, लग रहा है कि नहीं ये भी नहीं, तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें संशोधन कर रहे हैं और एक दिन आप पहुँच जाएंगे। सच में ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अभी का जो पैटर्न है वो ये है कि आप एक रास्ता चुनते हैं, 2 दिन काम करते हैं, स्ट्रेटजी काम नहीं की, फिर आप पीछे आ जाते हैं, फिर एक रास्ता चुनेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, यानी कि आप एक ही कदम पर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर रहे हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, जहाँ से शुरू किया था वहीं पर खड़े हैं। ये आदत बहुत खतरनाक है, ये बहुत बड़ा बंधन है। अगर आपने इन 2 बंधनों को तोड़ दिया और साथ ही साथ ये जो 3 बातें मैंने बताई इनको शामिल करते हुए आपने इनसे आज़ादी हासिल कर ली, तो आप इस तैयारी के जाल से भी छुटकारा पाएंगे। जो समाज में आप दिखाना चाहते हैं या फिर अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए जल्दी कुछ कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप सफल होंगे, बहुत सारे लोग सफल होते हैं, लेकिन वो सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। 10 साल लग जाते हैं, 7-8 साल लग जाते हैं, जो सोचा था जो समय पर वो चीज़ें नहीं होती। कुछ लोग बिछड़ जाते हैं, कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि अब इसका कोई मज़ा नहीं आता। तो सही समय पर सफल होना बहुत मायने रखता है, जो आपने सोचा था आपके अनुसार, और इसीलिए आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसमें एक चीज़ जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए, जो आपकी सहायता कर सकता हूँ, वो यही है कि इस समय अब जानते हैं ऑफ़र चल रहा है, आपको मैं नोट दे रहा हूँ। अभी ऑफ़र समाप्ति होने वाला है, ये नोट ले सकते हैं। मैंने बीच में याद भी दिलाया कि यूपीएससी के लिए टॉप 300 में पढ़ाता हूँ, इस पर आप मैसेज करेंगे जानकारी मिल जाएगी। और 5 सालों से मैंने सबूत दिखाया है। ये जो है ना, ये ऐसे नहीं लिखा है, सबूत वाली वीडियोस ये 5 पड़ी हुई है चैनल पर। हर बार कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आप देखेंगे यही से आ रहा है। इतना ही तो पढ़ना है, ये आप पढ़ सकते हैं। आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है, उसका भी लाभ मिल रहा है। यूपी पीसीएस के लिए आप जानते हैं 4 सालों से सबूत दिखा रहे हैं। पहली बार मैंने 77 क्वेश्चंस दिखाए थे, फिर अगले साल 78, फिर 93, फिर 2025 में 118 क्वेश्चंस वहाँ से आए। ये बढ़ रहे हैं क्योंकि हम नोट्स को
अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, नई चीज़ें शामिल कर रहे हैं। तो आप इसका लाभ ले लीजिए जल्दी से। और लाभ लेने का उपाय यही है कि आप इस पर मैसेज करिए या नीचे चले जाइए कमेंट में, वहाँ पर ऐप का लिंक है, वहाँ से भी आप जानकारी ले लेंगे और जल्दी से इस तैयारी के जाल से बाहर निकल पाएंगे। तो फिलहाल आज इतना ही है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने जो बातें सुनी उससे आपको क्या लगा, और नोट चाहिए तो मैंने बता ही दिया। हाँ, एक चीज़ जो इन सबसे परे है, पैरेलल है, मैंने जो कुछ भी कहा उसे आप मानिए चाहे ना मानिए, नोट लेना है नहीं लेना है आपकी अपनी चॉइस है, आपका अपना डिसीज़न है। लेकिन एक बात जो इन सबसे निरपेक्ष है वो ये है कि आप अपना ख्याल रखिए। जब आप स्वस्थ रहेंगे, जब आप खुश रहेंगे, तो ये दुनिया खूबसूरत दिखेगी, खुशनुमा लगेगी, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। चाहे तैयारी कर रहे हों, चाहे नॉर्मली कुछ भी कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, मन आपका अच्छा नहीं है, तो ये दुनिया यहीं पर आपको गुलामी, नरक सब कुछ दिखा देगी। इसीलिए सबसे पहले आप अपना खुद का ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है जी। तो एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की आपको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ आज बस इतना ही है। आगे मिलते हैं। नमस्कार।